94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं आज मैं आपको ले चलती हूँ एक लिफ्ट के अंदर। प्रयाग ने लिफ्ट का बटन दबाया पूरे जोर से। पूरे दिन की चिढ़ उस बटन पे उतर रही थी। लिफ्ट आने की आवाज सुनाई दी। बारिश की शाम और हवा में फैली ठंड भी प्रयाग के मूड को ठीक नहीं कर पा रही थी। इतना खराब दिन जाएगा उसने सोचा ही नहीं था। हेड ऑफिस से सीईओ आए हुए थे और तेज बारिश आज ही होनी थी। इतने ट्रैफिक में फंस गया था सुबह सुबह, और मीटिंग में भी सीईओ के सामने सब गड़बड़ हो गई। प्रयाग तो यहाँ का रीजनल हेड था। लिफ्ट आई, प्रयाग अंदर गया और जैसे ही ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया कोई आकर लिफ्ट में खड़ा हो गया। तनीषा थी वो, तनीषा शर्मा। 7th फ्लोर से लिफ्ट नीचे जा रही थी और प्रयाग का गुस्सा और बढ़ गया। उसने टाई लूज की, शर्ट का पहला बटन खोला और फैन का बटन दबाया। फैन चल ही नहीं रहा था। धत तेरे की। आँख के कोने से प्रयाग को देख रही तनीषा का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। अब जिसके साथ हमारा जम के झगड़ा हुआ हो और वो भी कुछ 2 घंटे पहले ही, उसके साथ एक ही लिफ्ट में बंद हो जाए, कैसी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी ना। ऐसा ही कुछ इन दोनों के साथ हुआ था। अब क्या हुआ आगे इन दोनों के बीच बताती हूँ इस गाने के बाद। 94.3 माही एफएम पर आप हैं माही के साथ। सीईओ को पूरे साल की प्लानिंग दिखानी थी। तनीषा मार्केटिंग संभाल रही थी। 2-3 महीने पहले ही उसने ज्वाइन किया था। प्रयाग और तनीषा के काम की बात होती, पर आज तो मीटिंग थी। फिर भी देर से आई तनीषा। बारिश की बूंदें बालों पर और चेहरे पर थी और प्रेजेंटेशन तैयार नहीं है ये कहकर खड़ी रही। सीईओ ने तनीषा को तो नहीं पर प्रयाग को काफी डांट दिया। सीईओ ने प्रयाग को बोलने नहीं दिया और उनके जाने के बाद प्रयाग ने तनीषा को बोलने नहीं दिया। पर तनीषा भी कम नहीं निकली। उसने भी प्रयाग को खरा खोटा सुना दिया। बारिश में थोड़ा लेट हो गई, आपको भी तो पता है कितना ट्रैफिक है, ऊपर से सेल्स वाले सपोर्ट नहीं करते, कुछ इन्फॉर्म नहीं करते, वगैरह वगैरह। कितना बोलती थी। वैसे तो सपने में आ सके इतनी खूबसूरत थी, पर झगड़ा कर रही थी तब तो चंबल की डाकू रानी गंगा हो ऐसी दिख रही थी। प्रयाग का मुंह खुला रह गया था। केबिन में जाकर 2 एस्प्रेसो कॉफी और 5 सिगरेट पी चुका था। फिर भी दिमाग शांत नहीं हुआ। कमबख्त बॉस जाते जाते भी टीम डिसिप्लिन पर भाषण दे रहा था। उसका जब ध्यान पड़ा तब तनीषा लिफ्ट के बटन के साथ खेल रही थी। और ये क्या, ओह गॉड, वहीं अटक गई थी लिफ्ट। यानी अब तनीषा और प्रयाग एक ही लिफ्ट में बंद। अब क्या होगा जानेंगे बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। लिफ्ट तीसरे और चौथे माले के बीच कहीं अटकी थी। लाइट नहीं गई थी, मतलब लिफ्ट में ही खराबी थी। वहाँ के हेल्प बटन का तो जैसे कुछ काम ही नहीं था। प्रयाग और तनीषा दोनों अपने अपने मोबाइल ट्राई कर रहे थे, पर लिफ्ट में नेटवर्क काफी वीक था। एकदम ही प्रयाग का फोन बजा। इतना इरिटेटिंग रिंगटोन था कि तनीषा और भी चिढ़ गई। अब जैसे पूरी स्थिति के लिए ये रिंगटोन ही जिम्मेदार हो। तनीषा देख रही थी प्रयाग को। आज जरा सा क्या लेट हो गई, सबके सामने इंसल्ट कर दिया, खड़ूस कहीं का। वो भी झगड़ पड़ी थी। शायद देर होने की वजह बता सकती थी, शायद शांति से बात कर सकती थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तनीषा प्रयाग के मोबाइल को देख रही थी। शायद उसका मोबाइल चलता हो और उसने पूछ ही लिया, चल रहा है फ़ोन। लिफ्ट बंद होने के बाद 15 मिनट बीत चुके थे और 15 मिनट में ये पहला डायलॉग था। प्रयाग ने फ़ोन देते हुए कहा, हाँ शायद थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तनीषा ने फ़ोन हाथ में लिया, ट्राई किया। रिंग बजी पर किसी ने उठाया नहीं। तनीषा को चिंता हुई, उसकी आंखें भर आई। प्रयाग ने देखा और पूछा, एनीथिंग सीरियस? तनीषा रोक ही नहीं पाई अपने आप को। उसने बताया कि कल रात से मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रात में इतनी तेज़ बारिश थी कि डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाई, और सुबह बारिश में पड़ोस की एक आंटी के साथ माँ को हॉस्पिटल छोड़कर ही ऑफिस पहुँची थी। तब से बात नहीं हुई थी मम्मी से।
बारिश अब भी थमी नहीं थी। आई होप माँ ठीक से घर पहुँच गई हूँ। अब प्रयाग की बारी थी। उसने धीरे से कहा, सॉरी, मुझे पता नहीं था, खामखा कुछ जाने बिना ही मैंने डांट दिया आपको। तनीषा बोली, कोई बात नहीं, मैं भी कुछ कम नहीं बोली थी। और फिर से शांति छा गई लिफ्ट में। लेकिन कितनी देर रहेगी ये शांति? जानिए, बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। 2-3 महीने पहले जब तनीषा ने ऑफिस ज्वाइन किया था, तब सबसे ज्यादा आकर्षक ऑफिस में कोई लगा था तो वो प्रयाग था। हैंडसम, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, बड़ी पोजीशन पे था, पर नम्र स्वभाव और सिंगल। अपने काम में ही बिजी रहता था। बस एक दिन देर रात तक ऑफिस में थी तनीषा। बाहर निकली तो प्रयाग के केबिन की भी लाइट जल रही थी। तनीषा ने नॉक किया तो प्रयाग एकदम से खड़ा होकर चौंक गया। जनरली ऐसी सिचुएशन में लड़कियां घबरा जाएं, पर यहाँ तो प्रयाग घबरा गया। तनीषा हंस पड़ी थी और चली गई थी। प्रयाग ऑफिस की हर लड़की को सम्मान देता। आज से पहले उसने कभी प्रयाग की ऊंची आवाज सुनी ही नहीं थी। वो प्रयाग जो पिछले 30 मिनट से अपने पॉकेट में हाथ रखकर शांति से खड़ा है, बीच बीच में मोबाइल ट्राई कर लेता है। तनीषा की मम्मी ने मिस्ड कॉल देखकर प्रयाग के मोबाइल पर कॉल किया और तनीषा की छोटी सी बात हो पाई अपनी मम्मी से। तनीषा की मम्मी अच्छी हैं, ये जानकर प्रयाग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। पर इस मुस्कुराहट के पीछे वजह कहीं कुछ और तो नहीं? क्या सोच रहा था प्रयाग? जानिए, बस कुछ देर में। नाइन्टी 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं हूँ माही। अब दो लोग जिनका अभी अभी झगड़ा हुआ हो, वो एक ही लिफ्ट में बंद हो तो एक दूसरे के बारे में ही सोचेंगे ना। ऑफिस में एक ही ऐसी लड़की थी तनीषा, जो और लड़कियों जैसी नहीं थी। शॉपिंग की बातें नहीं करती थी, कभी बहाने नहीं बनाती थी, कभी गॉसिपिंग नहीं करती थी। कोई डेडलाइन नहीं हो तो भी रात में रुककर अपना काम कंप्लीट करती, अपने ही काम में उलझी रहती थी। इन 2-3 महीनों में कभी उसने शिकायत का मौका नहीं दिया था। और आज सीईओ की टेंशन में बेचारी बेवजह मारी गई। तनीषा की माँ बीमार थी, ये जाने बिना क्यों गुस्सा हो गया प्रयाग। इतनी तेज बारिश में थोड़ा सा लेट आई, बारिश में हल्की सी भीग गई थी, ये तो दिख रहा था मुझे, फिर भी डांट दिया था मैंने। क्यों उसे बोलने का मौका नहीं दिया? उधर तनीषा भी प्रयाग के बारे में ही सोच रही थी। क्यों झगड़ पड़ी, क्यों सच नहीं बताया? अब दोनों ने एक ही समय एक जैसे ही विचार किए और एक दूसरे को देखा, और दोनों के होठों पे एक साथ एक ही शब्द आया, सॉरी। अब ये बात सॉरी से आगे कहाँ तक जाएगी पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। लिफ्ट अब भी बंद थी, बाहर से लोगों की आवाजें आ रही थी। अब तक तो सब जान गए थे कि लिफ्ट में कोई फंसा है। प्रयाग ने ऑफिस के कुछ लोगों को लिफ्ट बंद होने के एसएमएस किए थे। शायद अब तक किसी ने पढ़ लिया था, और शायद प्रयाग और तनीषा की हंसने की आवाजें बाहर सुनाई भी दे रही थी। जो भी हो, प्रयाग और तनीषा इतनी बातें कर रहे थे कि लिफ्ट बंद रहे या खुल जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोनों के कॉलेज एक निकले, जन्म का महीना भी, दोनों के शौक और सपने भी। जो क्षण शायद अकेले घंटों जैसे लगते, वो एक दूसरे के साथ पल भर में बीतते नजर आ रहे थे। बाहर से अब किसी टेक्निकल आदमी की सूचनाएं सुनाई दे रही थी। सर, बारिश की वजह से आने में देर हो गई, अभी कुछ देर में ही ठीक हो जाएगी लिफ्ट, आप लोग घबराइएगा मत। प्रयाग और तनीषा ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। आज की बारिश ने दोनों के बीच झगड़ा करवाया और दोनों की पहचान भी करवा दी। कुछ देर बाद प्रयाग ने उस टेक्निकल आदमी के मुताबिक कुछ बटन दबाए और लिफ्ट चल पड़ी। पूरे 1 घंटे 15 मिनट के बाद ये समय दोनों के लिए यादगार होने वाला था, क्योंकि कॉफी पीने जाने का प्रोग्राम जो बन चुका था और एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। 7वें माले से शायद ये लिफ्ट
लव फ्लोर पे खड़ी रहने वाली थी और इसके लिए भी जिम्मेदार बारिश ही थी।